बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुनू मअस-सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका फ़िरोज़ वक्ती कि हम और आप एक वली कामिल के इस मुक़द्दस तक़रीब में बैठने की सआदतें हासिल कर रहे हैं, जिन्हें हम और आप ये ज़माना अहले दुबराजपुर, अहले इस्लामपुर, हज़रत सैयदना अकबर अली शाह अल मारूफ पंजाबी बाबा अलैहि रिज़वान के नाम से जानते और पहचानते हैं, जिनका आस्ताना फैज़ आम खानकाहे नईमिया के बिल्कुल मुत्तसिल, बिल्कुल सट के मौजूद है। ये हज़रत सैयदना अकबर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनका आज हम उर्स मना रहे हैं, ये अपने वक्त के बहुत बड़े बड़े कामिल थे। मैंने आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान अज़ीज़ में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये सच्चे लोगों के साथ होने का हुक्म हमें किसी और ने नहीं दिया, बल्कि हमारे और तुम्हारे और इस कायनात के खालिक व मालिक अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये दिया। हम जो इनसे मोहब्बत करते हैं, इनके उर्स की तकरीब सजाते हैं, इनके नाम का नारा लगाते हैं, ये हम अपनी मर्जी से नहीं करते। ये अल्लाह तबारक व तआला के इसी फरमान के मुताबिक हमारी और हमारा और आपका ये अमल होता है, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छों के साथ हो जाओ, उसके प्यारों के साथ हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मकाम पर कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जिसे सूरह फातिहा का एक हिस्सा कहते हैं। सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मेरे बंदो, कलाम मेरा है, हुक्म मेरा है, हुक्म मैं दे रहा हूं, मगर इल्तिजा तुम करो। हुक्म मेरा है, तरीका भी मैं बता रहा हूं कि मौला कैसे कहो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला। हम नहीं चल सकते, हम आप ये पूरी दुनिया के तमाम इंसान मिलकर चाहें नहीं चल सकते, जब तक मशीयत इलाही, जब तक रज़ाए इलाही शामिल न हो। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना, जब तुम सीधे रास्ते पर चलोगे, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जब तुम अल्लाह के बताए हुए सीधे रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तो रब फरमा रहा है कि जब तुम सीधे रास्ते पर चलोगे, जब तुम सीधे रास्ते पर चलोगे, वकुनू मअस-सादिक़ीन, सच्चों के साथ, तो रब फरमा रहा है अनअमता अलैहिम, कि अल्लाह तबारक व तआला से इस तरह दुआ करो कि मौला वो सीधा रास्ता हमें चला जिस पर तेरा इनाम, जिस पर तेरा इनाम हुआ, मौला हमें उस रास्ते पर चला। ये उसी रास्ते पर जो हमारे बुजुर्गों ने 1400 साल से तरीका सीखा, जाना, समझा, परखा, देखा, जो हमें और आपको सिखा के गए, बता के गए, दिखा के गए, चला के गए, जिसका नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम और आप हजरत सैयदना अकबर अली शाह रहमतुल्लाह
रहमतुल्लाह अलैह उसकी इस मुबारक तकरीब में बैठे, मुबारक तकरीब में बैठे हैं। अच्छा, जब हम इस सीधे रास्ते पर हम चलेंगे, इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चलेंगे, तो ये इनाम याफ्ता लोग कौन हैं? तो वहीं कुरान में रब फरमाता है मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन, कि जिन पर अल्लाह ने इनाम रखा है, जिस पर अल्लाह का इकराम हुआ है, जिस पर अल्लाह का फैजान हुआ है, वो चार लोग हैं, चार जमातें हैं। मिनन नबिय्यीना, वो नबिय्यीन की जमात है, वस्सिद्दीक़ीना, वो सिद्दीक़ीन की जमात है, वश्शुहदाए वस्सालिहीन, वो शुहदाए किराम और सालिहीन यानी औलियाए कामिलीन का तरीका है। ये उनका तरीका है। इसीलिए मंसूर उस्मानी साहब के वो चार मिसरे जो हमेशा आपको सुनाया करते हैं कि मेरी नजरों में आज दुनिया, सब ज़माने, मेरी नजरों में आज की दुनिया, इनकी नजरों में सब ज़माने हैं। ये बुजुर्गाने दीन का उर्स, ये बुजुर्गाने दीन का उर्स है। और याद रखिएगा कि ये वो औलियाए किराम हैं जो हमारे, जिनके वसीले से हम दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें हासिल करते हैं। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये हमारा विजदान है, ईमान है कि कल मैदाने महशर में अल्लाह तबारक व तआला हमें इन औलियाए किराम के इन नफूसे कुदसिया की जमात में शामिल फरमाए। इसलिए कि हदीसे पाक है, हमारे और आपके प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे, तुम दुनिया में जिसकी पैरवी करोगे, जिसके तरीके पर चलोगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उसके साथ उठाएगा। अल्लाह तुम्हें उनके साथ उठाएगा। अब हमें और आपको ये सोचना है कि हमें किसके तरीके पर अमल करना है, हमें किसको अपना आइडियल बनाना है, हमें किसके तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारनी है। क्या हमें किसी दुनियादार के तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारनी है, या सरकार गौसे आज़म के बताए हुए तरीके पर अपनी जिंदगी? हमें किसी दुनियादार, किसी क्रिकेटर, किसी फिल्म स्टार, किसी नेता के तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना है, या हमें हुजूर फिदाए मिल्लत के तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजारना है? ये इख्तियार अल्लाह ने आपको दिया है। और याद रखिएगा, जो जिससे मोहब्बत करेगा, कल मैदान महशर में हुजूर फरमा रहे हैं कि उसके साथ उठाया जाएगा। जिस तरह हम आज हज़रत अकबर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के उसमें उनकी मोहब्बत में उनको अपना आइडियल बनाकर बैठे हैं, तो यकीनन हज़रत अकबर अली शाह का कोई आइडियल होगा, कोई तो उनका पसंदीदा होगा जिसके तरीके पर उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी होगी। आप में से शायद, बल्कि मैं समझता हूं कि हम में से इस महफिल के अंदर कोई ऐसा नहीं है जिसने हज़रत अकबर अली शाह को देखा। इसलिए 14 फरवरी 1948 में आपका विसाल ज़ाहिर हुआ। 1948 के बाद ही की जन्म तिथि, यहाँ मैं समझता हूँ जो लोग भी हैं वो 60 के बाद के लोग, मगर जिन्होंने देखा है हज़रत अकबर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को, याददाश्तें जो हमारी याददाश्त में महफूज हैं, आज हमें जरूरत है कि आने वाली नस्लों को ये बताया जाए। मैंने किया कि हज़रत अकबर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का तो कोई रोल मॉडल होगा, कोई तो ऐसा होगा जिसके तरीके पर हज़रत अकबर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी को गुजारा हो। तो यहाँ पर मैं ये बेहतर और मुनासिब समझते हुए इस दलील को और इस रिवायत को बयान करूंगा, जिसको हुजूर सदरुल उलमा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहने का शर्फ हासिल करने वाले, एक दो दिन नहीं बल्कि मुसलसल सफर में, खानकाह में हमेशा खिदमत में रहने वाले मरहूम मोहम्मद इदरीस नईमी साहब, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत व अनवार की बारिशें फरमाए। वो कहते हैं, वो बयान करते थे, हमें सुनाते थे कि हजरत हम लोगों की कमसिनी का आलम था, हमने हजरत को देखा है, हजरत अकबर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को। क्या देखा बताइए? कहा कि हमने देखा, हम नहीं जानते थे,
कि हुजूर गौस पाक का विसाल कब हुआ। हमारे यहाँ लोग नहीं जानते थे कि हुजूर गौस पाक कौन है। ये बहुत पहले की बात है, तकरीबन सन 40 से पहले की बात है। ये 1940 से पहले की बात है। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ शायद ही कोई जानता हो हुजूर गौस पाक कौन है। इसीलिए कि हजरत सदरुल उलमा रहमतुल्लाह अलैह की तशरीफ आवरी जब 1953-54 में इस्लामपुर में हुई है, तो लोग सिर्फ ये देखने के लिए जाते थे कि आज तक तो पीर साहब का मजार सुना था, पीर की बारगाह सुनी थी, पीर की नियाज सुनी थी, जिंदा पीर कैसा होता देखिए, जिंदा पीर कैसा होता। ये इस्लामपुर की बात कर रहा हूं मैं, कहीं मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं। अहले इस्लामपुर का ये नजरिया था। हुजूर सदरुल उलमा की बारगाह में जब आते थे टकटकी बांध कर देखा करते थे कि अच्छा पीर साहब ऐसे होते थे। कभी देखा नहीं, कभी कोई आए नहीं। हजरत अकबर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह एक मजदूब थे, दरवेश थे, फना फिल्लाह के फना फिल रसूल के मकाम पर फाइज थे। हजरत अकबर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इदरीस भाई बयान करते हैं कि हम लोग छोटे छोटे थे, मगर हम देखते थे कि महीने की एक मखसूस तारीख में इसी मकाम पर जहाँ का आस्थाना है, मज़ार पुरअनवार है, इसी जगह एक दरख्त के नीचे एक झोपड़ी थी, उसके करीब में हजरत अकबर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने चूल्हा ज़मीन बना रखा था। पहले जमाने में चलते थे वो चूल्हे, जमीन के अंदर होते थे, बर्तन के अंदर दूध, चीनी, चावल और जो जरूरत की चीजें होती थी वो सारी चीजें उसमें डाल दी, उसको ढक्कन को बंद कर दिया, पैक कर दिया और आग के ऊपर उसको रख दिया, ऊपर से बराबर कर दिया। 2 घंटा 4 घंटा वो पक रहा। हजरत सैयदना अकबर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह खुद फातिहा देते और गेट के बाहर, उस वक्त की बाउंड्री ये गेट नहीं था, खड़े हो जाते तालाब के किनारे, आवाज लगाते बच्चों को, आओ खीर खा लो, गौस पाक की बड़े पीर साहब की शीरनी ले लो। इदरीस भाई बयान करते हैं कि हम लोग छोटे छोटे मोहल्ले के सारे बच्चे दौड़कर आते थे। यही जो सामने आज भी तालाब मौजूद है, इसी तालाब में हजरत अकबर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह वो हांडी लेकर, शीरनी तबर्रुक लेकर एक कमर पानी में उतर जाते और कहते जिसको शीरनी चाहिए, तबर्रुक चाहिए, वो पानी के अंदर आ जाए। एक घुटने तक पानी में बुलाते, शीरनी देते और शीरनी खाने के बाद कहते कि हाथ ऐसे लेकर मत जाना, बल्कि जहाँ जिस तालाब में खड़े हो उसी बढ़िया से हाथ को धो दो, तालाब के पानी से अच्छी तरीके से हाथों को धो लो। लोगों ने पूछा कि हुजूर ये किस लिए? शीरनी खा ली, शीरनी खाने के बाद हाथ के ऊपर कुछ नहीं है, मगर आप ये तालाब में उतरकर पानी के अंदर, गर्मी हो तो पानी के अंदर, सर्दी हो तो पानी के अंदर, बरसात का मौसम हो तो पानी के अंदर उतरकर शीरनी तकसीम करते हैं और शीरनी लेने वालों को, शीरनी खिलाने वालों को भी पानी में आने का हुक्म देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? हजरत अकबर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बच्चों तुम नहीं जानते ये शीरनी को निस्बत किसकी है, इस शीरनी को निस्बत किससे है? अरे ये शीरनी किसी और की नहीं बल्कि हुजूर गौसे आजम की शीरनी है। और मैं ये नहीं चाहता कि हुजूर गौसे आजम की नियाज जिस शीरनी पर दी गई हो, उसका एक कण भी, उसका एक जर्रा भी, उसका एक चावल भी किसी के हाथों पे लगा रह जाए और वो जमीन पर गिरे और वो लोगों के पैरों में आए। मैं इसलिए पानी में बुलाता हूँ ताकि शीरनी खाने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरीके से धो लो, ताकि जो कुछ शीरनी का हाथों पर लगा होगा वो हाथ धुलने की वजह से जो जाएगा पानी में, तो पानी की मछलियां गौसे आजम तक। ये इमाम था सरकार गौसे आजम की फातिहा था, ये हुजूर गौसे आजम की नियाज। और यही अकबर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के पास लोग आते थे, दूर दूर से आ रहे हैं अपनी जरूरतों को लेके, हाजतों को लेकर। यहीं पर लोगों की हाजतें भी हुई। ये बिल्कुल बियाबान कुछ नहीं था। ये मस्जिद जिसमें आज हजरत अकबर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह कुछ नहीं था।
सिर्फ एक दरख्त था, उसके नीचे आपकी झोपड़ी थी, कुटिया थी। जब लोगों को देखा यहाँ से इस्तिफादा करते हुए, फैज़ हासिल करते हुए, तो हजरत अकबर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के लिए यहाँ के उस वक्त शायद महफिल में इस मोहल्ले के मरहूम नवाब खान साहब थे। आने के बाद हजरत अकबर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हजरत बाबा आपके पास बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, बरसात का मौसम है, सर्दी का मौसम है, ठंडी का मौसम है, गर्मी में चिलचिलाती हुई धूप में बाबा आप यहाँ रहते हैं, अगर आप हुक्म दें, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके लिए एक ढलाई का कमरा और आपके मेहमानों के लिए मेहमान खाने का इंतजाम दूंगा। हजरत अकबर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नवाब तू और तेरी हैसियत क्या, ये वलियों की ज़बान, ये तुम्हारी हैसियत क्या है? ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते युनज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। ये सुभान अल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। हजरत अकबर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को ऑफर दिया गया ढलाई का, रूम का, खानका का, मेहमान खाने का। हजरत ने फरमाया कि तेरी हैसियत क्या है बनाने की? अरे तू इस जगह को देख रहा है, मेहमानों के लिए सोच रहा है, अरे इस जगह को, इस जंगल को मंगल करने के लिए बहुत दूर से आया, आने वाला बहुत दूर से आएगा, और ऐसा वैसा नहीं होगा बल्कि रसूल पाक के घराने का फर्क होगा। ये 1940, 45, 44 की बात है। 1948 में आपका विसाल इलाही हुआ। आज भी वो हमारे दरमियान मौजूद है। आज भी हमारा ये ईमान है, हमारा ये अकीदा है कि वो अपनी कब्र पाक से हमें मुलाहिजा कर रहे हैं। ये हमारा ईमान है। 1948 में आपका विसाल हुआ इस्लामपुर की सरजमीन पर। 1954 में हुजूर सदरुल उलमा रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर सदरुल उलमा रहमतुल्लाह अलैह 1954 में तशरीफ लाए। आज 2025 में हम लोग बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन कितने साल हो गए? 70 साल, 71 साल पहले हुजूर सदरुल उलमा इस्लामपुर तशरीफ लाए थे। 70 साल पहले, 60-70 साल पहले हुजूर सदरुल उलमा रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। मगर हुजूर सदरुल उलमा की आमद से भी पहले, आपके आने से भी पहले हुजूर सदरुल उलमा रहमतुल्लाह अलैह के आने की बिशारत भी देने वाला कोई और नहीं, यही हजरत अकबर अली शाह रहमतुल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह यही वो जगह है, यही वो जमीन है, यही वो शहर है, यही वो आसमान है, यही वो आसमान का शामियाना है, यही जमीन का बिछोना है, यही चांद और सूरज की लैलो निहार और गर्दिश अय्याम है। जमाना देख रहा है। 70 साल पहले हजरत अकबर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने जिस बात की बिशारत दी थी, अगर यकीन न हो तो आज आकर देख ले, आकर देख ले कि मंसूर उस्मानी साहब का शेर पढ़े कि मेरी नजरों में आज की दुनिया, मेरी नजरों में आज की दुनिया, अरे इनकी नजरों में सब जमाने, मेरी नजरों में आज की दुनिया, उनकी नजरों में सब जमाने हैं। इस्लामपुर, अहले इस्लामपुर के ऊपर हजरत अकबर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा एहसान है। हजरत सैयदना अकबर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के पंजाबी बाबा का उर्स तो इस इस्लामपुर के घर घर में, इसलिए कि इस्लामपुर के मोहसिन हैं। इस्लामपुर को अंधेरों से उजालों की तरफ लेके जाने वाली जात का नाम हजरत अकबर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह है। पस्ती से बुलंदी की तरफ लेके जाने वाली जात का नाम हजरत अकबर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह है। जिहालत से इनकी तरफ लेके जाने वाली जात का नाम हजरत अकबर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह है। गुर्बत से सरबत और अमीरी की तरफ लेके जाने वाली जात हजरत अकबर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की है। अंधेरों से उजाले की तरफ लेके जाने वाली जात हजरत अकबर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की है। जिसके इतने एहसान हो, जिस मोहसिन के इतने एहसान हो, उनके मज़ार पर,
उनके मजार पर रोजाना हाजिरी दिया करो, अल्लाह तौफीक दे अपने घरों में उनकी नियाज दिलाया करो। अगर कोई आज दिलाने से रह गया है तो आइंदा कल जरूर दिलाए। इसलिए कि कुरान में जैसे कि मैंने कहा हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे कल क़यामत में उसके साथ उठाए जाओगे, कल क़यामत में उनके साथ उठाए जाओगे। हुजूर फिदाए मिल्लत से हम मोहब्बत करते हैं, हुजूर सदरुल उलमा रहमतुल्लाह अलैहि से मोहब्बत करते हैं, हजरत अकबर अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि से मोहब्बत करते हैं, हुजूर सदरुल उलमा से मोहब्बत करते हैं, हुजूर सदरुल फाजिल से मोहब्बत करते हैं, अरे हुजूर सरकार गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, हुजूर सरकार गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं। अरे दुनिया में इनसे हम मोहब्बत करते हैं इसी यकीन के साथ कि दुनिया में हम इनसे मोहब्बत कर रहे हैं, कल मैदान महशर में हम इनके साथ उठाए जाएंगे। इसलिए कुरान में रब ने फरमाया यौम नहशुरुल मुत्तकीन इलर रहमान वफदा, अरे क़यामत के दिन ये औलियाए कामिलीन, ये मोमिनीन, ये औलियाए कामिलीन तन्हा नहीं उठाए जाएंगे बल्कि जमात की शक्ल में मैदान महशर में लाए जाएंगे। मैदान महशर में आगे आगे दूल्हा बनकर हज़रत अकबर अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि होंगे। अरे जब अकबर अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि दूल्हा बनेंगे बगैर बारात के भी कोई दूल्हा हुआ है? आपके यहाँ बगैर बारात के कोई दूल्हा हुआ है? नहीं हुआ। अगर दूल्हा होगा तो बारात भी होगी, अगर दूल्हा होगा तो बारात भी होगी। तो ये यकीन रखना, ये यकीन कामिल रखना, जब हज़रत अकबर अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि दूल्हा बनाए जाएंगे ना, इंशाअल्लाह हम और आप उनके बाराती बन के जाएंगे मैदान महशर में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रब का कुरान कह रहा है, रब का कुरान कह रहा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कह रहा है। जब हुजूर फिदाए मिल्लत दूल्हा बनाए जाएंगे हम इंशाअल्लाह बाराती बन के जाएंगे। हज़रत अकबर अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि जब दूल्हा बनाए जाएंगे हम बाराती बन के जाएंगे। हुजूर सदरुल उलमा रहमतुल्लाह अलैहि जब दूल्हा बनाए जाएंगे हम बाराती बन के जाएंगे। जब हुजूर गौसे आजम दूल्हा बना के बनाए जाएंगे हम आखिरी इंशाअल्लाह उनकी बारात में जाएंगे। और ये कहते हुए कि जब दूल्हा बनाए जाएंगे, जब गौस हश्र में दूल्हा बनाए जाएंगे, अरे गौस हश्र में, अरे हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में, हम कादरी भी जाएंगे। हम कादरी भी जाएंगे। हम कादरी भी जाएंगे, दूल्हा बनाए जाएंगे। जब गौस हश्र में हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वकुनु मा'as-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छों के साथ हो जाओ, रब के प्यारों के साथ हो जाओ, रब के पसंदीदा के साथ हो जाओ, उनके साथ हो जाओ जिन पर रब का इनाम है, जिस पे रब का इकराम है, जिस पे रब का फैजान है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत के दिन उनके साथ उठाए जाओगे। तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाब, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाम है अल्लाह की। अल्लाह हमें और आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।